सितंबर का महीना आज शुरू हो गया। जुम्मे जुम्मे हिमाचल विधानसभा चुनाव के अब 90 दिन रह चुके हैं, या नवंबर में अगर चुनाव हुए तो शायद 90 दिन से भी कम का समय अब बचा। इसीलिए घोषणा पत्र से पहले बीजेपी जहां रूठों को मनाने की कोशिश में लगी हुई है, तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गारंटियों पर गारंटी लोगों को दे रही है। अभी तक 4 गारंटी आम आदमी पार्टी दे चुकी है। हाल ही में पालमपुर पहुंचे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भी चौथी गारंटी महिलाओं को दी। अब बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शिमला में 10 बड़ी गारंटियां हिमाचल वासियों को दी है। सुबह 9 बजे के बुलेटिन में हमने हर गारंटी की जानकारी आपको विस्तार से दी थी। और बीजेपी की बात की जाए तो सीएम जयराम ठाकुर ने भी कल पंचायत चौकीदारों से मुलाकात की। तो ये सब चला हुआ है हिमाचल की राजनीति में। फिलहाल आगे आगे क्या गारंटियों का ये दौर और तेजी के साथ बढ़ता है, आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल जानकारी आपको इस खबर को लेकर हमने विस्तार से दी। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते कि कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी की तरफ से हाल ही में क्या क्या बड़ी घोषणाएं की गई। सबसे पहले बीजेपी कर्मचारियों को एरियर देने की घोषणा प्रदेश के मुख्यमंत्री ने की थी। खाद्य तेल की कीमतें कम करने की घोषणा। 15 अगस्त को जिला परिषद कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान की बात यहां पर की गई। एसएमसी, शिक्षक, पंचायत चौकीदार 12 साल बाद अब दिहाड़ीदार बनेंगे। ये बड़ी घोषणाएं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई। अब आपको बताएंगे कांग्रेस पार्टी की तरफ से कल जो गारंटी दी गई है उसके बारे में जानकारी। पुरानी पेंशन स्कीम बहाल होगी, पहली गारंटी। दूसरी, महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह 18 से 60 साल की महिलाओं को मिलेंगे। महंगाई कम होगी, 300 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी। 5 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात यहां पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से की गई है। 680 करोड़ का स्टार्टअप। इसके अलावा बागवान फलों की कीमत तय करेंगे, ये भी बड़ी बात। मोबाइल क्लिनिक से गांव-गांव में इलाज भी फ्री होगा, यानी कि फ्री की घोषणा यहां पर हर विधानसभा क्षेत्र में। अंग्रेजी मीडियम स्कूल का ऐलान किया गया। गाय भैंस पालकों से 10 लीटर दूध खरीदेंगे, साथ ही 2 रुपए किलो में गोबर खरीदी। ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से 10 बड़ी घोषणाएं कल की गई। आम आदमी पार्टी का भी देख लीजिए। फ्री शिक्षा पहली गारंटी। दूसरी गारंटी है फ्री स्वास्थ्य सुविधा, यानी कि शिक्षा का स्तर अच्छा किया जाएगा, स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर। शहीद परिवारों को 1 करोड़ रुपए का ऐलान किया। चौथी गारंटी, महिलाओं को 1000 प्रति महीना स्त्री सम्मान सुरक्षा राशि की यहां पर बात की गई है। और बीजेपी, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी की तरफ से आपने देखा कि घोषणाएं की गई। अलग अलग ग्राफिक्स के जरिए हमने आपको बताया। इस वक्त धनंजय शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार, हिमाचल प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धनंजय शर्मा जी, जनता टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत। क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही? जी, क्योंकि अब विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है, कुछ ही महीनों का समय बचा है और आपने देखा कि बीजेपी की तरफ से लगातार लुभाने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं पर कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी भी अब गारंटियों पर गारंटी हिमाचल की जनता को दे रही है। आप इसको किस तौर पर देखते हैं? प्रदेश में चुनाव नवंबर माह में होने हैं और उससे पहले ये चुनाव का जो पारा है हिमाचल पे लगातार चढ़ता जा रहा है जी। और आम आदमी पार्टी हिमाचल में पहली बार पांव पसारने की कोशिश कर रही है। आम आदमी पार्टी ने लोगों को लुभाने के लिए फ्री शिक्षा की पहली गारंटी दी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हिमाचल में बालिकाओं के लिए कॉलेज लेवल तक जी मुफ्त शिक्षा पहले से ही लागू है। दूसरा, आम आदमी पार्टी 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की बात कर रही है और हिमाचल में सिर्फ 10% आबादी ही शहरों में रहती है जी। 90% आबादी गांव में रहती है और ग्रामीण इलाकों में मैं नहीं समझता कि किसी परिवार का 300 यूनिट बिजली खपत होगा। बावजूद इसके आम आदमी पार्टी की ये कोशिश है कि ग्रामीण इलाकों में लोगों को लुभाया जाए और उनके वोट हासिल किए जाए। इस मकसद से इन्होंने घोषणा की है। अन्यथा हिमाचल सरकार ने 125 यूनिट बिजली देने की योजना को पहले ही लागू कर दिया है और करीब 13 लाख परिवारों को इसका फायदा हो रहा है। जी। तीसरी गारंटी, आम आदमी पार्टी 1000 रुपए महिलाओं को देने की बात कर रही है, लेकिन हिमाचल की आर्थिक स्थिति की अगर आप बात करें तो 65,000 करोड़ से ऊपर का कर्ज हिमाचल के ऊपर है। जी। 1000 रुपए प्रत्येक महिला को अगर दिया जाता है तो खर्चा कितना बढ़ेगा
ये आम आदमी पार्टी नहीं बता पा रही है। आम आदमी पार्टी ये भी नहीं कह रही है कि वो 1,000 रुपए प्रत्येक महिला को कहां से लाकर देगी, प्रदेश के संसाधन कैसे जुटाए जाएंगे। तो मुझे लगता है कि पूरी की पूरी कवायद जो है मतदाताओं को रिझाने के लिए जी। है। अन्यथा हिमाचल का एजुकेशन शिक्षा दर जो है 88% के करीब है। प्रदेश का पढ़ा लिखा मतदाता हर बात को समझ रहा है और उसको तोल रहा है। ठीक है, आपने यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण बात की है कर्ज की, कि कर्ज में प्रदेश लगातार डूबता जा रहा है। इसी को लेकर हमने कांग्रेस पार्टी से भी सवाल पूछा था, तो उनकी तरफ से कहा गया कि हम कोई ऐसी नीति बनाएंगे या फिर हम विशेषज्ञों से राय लेंगे, उसके बाद इस तरह का फैसला हमने किया है। कांग्रेस पार्टी ने भी 1,500 रुपए महीना देने की बात कही है 18 साल से ऊपर की महिलाओं को। हाँ जी। 18 साल से ऊपर की महिलाएं हिमाचल में करीब करीब 22 लाख इनकी आबादी है। 22 लाख की आबादी को अगर आप 1,500 रुपए हर महीना दोगे तो पैसा कहां से आएगा। और इसका जोड़ और घटाव जो है कांग्रेस पार्टी के पास नहीं है, क्योंकि कांग्रेस और भाजपा दो ही पार्टियों ने हिमाचल पर शासन किया है और प्रदेश के ऊपर जो कर्जा है ये दोनों पार्टियों की देन है कि कोई एक पार्टी इसके लिए जिम्मेवार नहीं है। और महिला मतदाताओं का रुझान अगर आप यूपी और उत्तराखंड के चुनाव को देखें तो भाजपा की तरफ रहा है। जी। तो कांग्रेस की ये कोशिश महिला मतदाताओं को रिझाने की है और इसी मकसद से कांग्रेस ने ये घोषणा की है, जहां तक मुझे लगता है। जी, हिमाचल विधानसभा चुनाव के मुद्दों की अगर बात की जाए तो ओपीएस एक बहुत बड़ा मुद्दा है, धनंजय शर्मा जी। और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा गया है कि हम सत्ता में आते हैं तो ओपीएस जरूर बहाल कर देंगे। क्या असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है हिमाचल की आर्थिकी पर अगर बहाल होती है ओपीएस? ओपीएस वास्तव में एक मुद्दा है हिमाचल में और इसकी वजह यह है कि 1,15,000 के करीब कर्मचारी जी। न्यू पेंशन स्कीम के दायरे में है और ये कर्मचारी लगातार सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि हमें पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाए। लेकिन अगर आप तथ्यों को देखें तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने इसी तरह की घोषणाएं की थी, लेकिन अभी तक सरकार ने बेशक वहां फैसला ले लिया है लेकिन इस योजना को अमली जामा नहीं पहनाया जा सका। और हिमाचल में सरकारों को बदलने में और सरकारों को बनाने में कर्मचारियों की भूमिका बहुत अहम रहती है। जी। करीब करीब 2,25,000 रेगुलर कर्मचारी हिमाचल में हैं और इनमें से 1,15,000 एनपीएस के दायरे में है। जी। और अगर कांग्रेस एनपीएस का वायदा करके इन कर्मचारियों और इनके परिवारों के वोट लेती है तो निश्चित तौर पे कांग्रेस को 5 से 7 लाख वोट का सीधा सीधा फायदा होगा। लेकिन हकीकत क्या है ये चुनाव नतीजों के बाद ही पता चल पाएगी। बिल्कुल, आपने सही कहा कि हकीकत आने वाले समय में ही पता लग पाएगी। आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है, क्योंकि आज से पहले देखिए फाइट बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही होती थी, लेकिन इस बार रण में आम आदमी पार्टी भी है। आप कितना मजबूत यहाँ पर मान रहे हैं आम आदमी पार्टी को? आम आदमी पार्टी प्रदेश में फिलहाल पांव जमाने की कोशिश कर रही है। अन्यथा हिमाचल में करीब करीब 18 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे भाजपा और कांग्रेस के बहुत कद्दावर नेता हैं और वो लगातार कोई 4 बार, कोई 5 बार, कोई 3 बार चुनाव जीतते हुए आ रहे हैं। उन इलाकों में आम आदमी पार्टी के पास कोई फिलहाल प्रत्याशी नहीं है। आम आदमी पार्टी की नजर जहां तक उनकी चुनावी राजनीति को मैं समझ पा रहा हूँ और रणनीति को, वो देख रहे हैं कि कांग्रेस और भाजपा के टिकट आवंटन के बाद जो लोग होंगे वो उनके पास आएंगे। अन्यथा बहुत बड़ा चेहरा आम आदमी के पास फिलहाल हिमाचल में नहीं है। और हिमाचल की लड़ाई जो है राजनीतिक चेहरों पे लड़ी जाती है और मुद्दों पे लड़ी जाती है। आम आदमी जो मुद्दे यहाँ पे उठा रही है वही मुद्दे कांग्रेस उठा रही है, वही भाजपा उठा रही है। अगर इनके पास कोई बहुत बड़ा चेहरा नहीं होगा तो हिमाचल में फिलहाल इस विधानसभा चुनाव में इनकी संभावनाएं उत्तराखंड की तर्ज पर बहुत ही धूमिल है। जी, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। खबर पर चर्चा करने के लिए तो फिलहाल आपने देखा वरिष्ठ पत्रकार की तरफ से क्या कहा गया, एनालिसिस उनकी तरफ से यहाँ पर कहा गया है कि विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी अभी कमजोर नजर आ रही है।